हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो दिस क्वेश्चन याज की Z1 2024 के पेपर 1 में है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एज शोन इन फिगर आपको दिखाया गया है, राइट। अ बैटरी ऑपरेटेड मोटर ऑफ नेग्लिजिबल मास इज फिक्स्ड टू दिस डिस्क एट अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। Another disc of the same mass capital M radius r by 2 दे रखा है is fixed to the motor's thin shaft. Okay, initially both the discs are at rest, मतलब इन दोनों की जो इनिशियल ओमेगा है वो जीरो होगी। The motor is switched on so that the smaller disc rotate at a uniform angular speed, आपको ओमेगा दे रखा है। If the angular speed at which the large disc rotates is omega by n, देन वैल्यू ऑफ एन आपको बताना है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में दोनों मामला रेस्ट पे है, ठीक है, तो ओमेगा नॉट इनकी जो है जीरो होगी भाई, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स एक्सिस के अबाउट एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। जब मोटर स्टार्ट होगी तो छोटी डिस्क जो है रोटेट करना स्टार्ट करेगी, मान लीजिए ऐसे ओमेगा से क्या है स्टार्ट होती है घूमना, ठीक है, ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके कॉन्टेक्ट पॉइंट की अगर वेलोसिटी मुझे सेम रखना है, ठीक है, स्लिपिंग नहीं कराना है, तो उस केस में ये जो आपकी बड़ी डिस्क है ये किधर घूमना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज कर लो इसकी ओमेगा ओमेगा डैश है। बात समझ आ रही है। प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट में आपको समझाया जाता है कि भाई कॉन्टेक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेम होती है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है। अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेंगे तो कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी नहीं सेम नहीं होगी, उस केस में यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि लाउड नहीं है, ठीक है। तो हमें फिलहाल यही मान के चलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस डिस्क के अबाउट, इस स्मॉलर डिस्क के अबाउट, है ना, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। क्लियर है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग बोला है कि दोनों डिस्क जो है रेस्ट पे है, तो स्टार्टिंग में इनका दोनों का एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे छोटी डिस्क का कितना, m/2 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू ओमेगा। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फिक्स एक्सिस के अबाउट I इंटू ओमेगा होता है भाई। बात समझ आ रही है। तो ये चीज यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे छोटी डिस्क का या फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क mr²/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे m/2, रेडियस आपके पास r/2 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो r²/4 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं और ये माइनस, ठीक है। बड़ी डिस्क जो है इसके अपोजिट में घूम रही है, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आपके पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, I = IC प्लस आपका md², ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट जो है इस बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, ठीक है। तो IC सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका क्या हो जाएगा, m/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा डैश। क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे md² बोले तो -m, और डिस्टेंस कितनी है आपकी यहाँ से, आपके पास r ही है, ठीक है। ये सर्कमफेरेंस पे पॉइंट, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आपका r ही है, तो कितना हो जाएगा mr² इंटू ओमेगा डैश, ठीक है। तो हमारे पास टोटल सिस्टम में क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ओमेगा डैश यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हो जाएगा mr² ओमेगा और डिवाइडेड बाई कितना 8, और इधर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे एलसीएम वगैरह करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस सारी चीज को हम इधर ले आए जीरो के इक्वल, तो ये माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास हो जाएगा 3mr² ओमेगा डैश और डिवाइडेड बाई कितना 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, मास ने इधर मार दिया, ठीक है, ये सब गया, तो हमारे पास कितना आएगा, ये 2 4 जा हो गया, राइट। तो हमारे पास जो आ जाएगा ओमेगा डैश दैट इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 4, और ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे कितना दिया है, ओमेगा बाई n, तो कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास जो n की वैल्यू हो जाएगी दैट इज कितना 12 जो है आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे 12 फिल कर देना था गाइस, ठीक है। सो आई होप यार सोल्यूशन आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट गाइस, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।